बच्चों, इससे पहले हम कवर कर चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक को। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक एक करके बहुत ध्यान सुनना, जो हम पहले बात कर चुके हैं उसी के बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने पहले बात करी डिस्टेंस की और फिर डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक फैक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, हम डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में क्या होता है। दूसरा, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि ये इस पे डिपेंड करेगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। थर्ड, डिस्टेंस जो होगी या तो वो बड़ी होगी या इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट से। इसमें उल्टा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या कम होगा या बराबर होगा डिस्टेंस से। एक और हम बताते हैं इसमें, इनिशियल फाइनल हो गया, स्केलर वेक्टर हो गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन बड़ा कौन छोटा वो बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रेशो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या आएगा, तो बहुत ध्यान से देखो। ये नीचे आ जाएगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। न्यूमरेटर बड़ा क्योंकि डिस्टेंस बड़ी या फिर बराबर, या तो इनका रेशो 1 के बराबर या 1 से बड़ा। अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो 1 के या तो बराबर होगा या 1 से कम होगा। तो ये हमारा टॉपिक जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। हम पहले बात करते हैं स्पीड के बारे में। जब स्पीड दिमाग में आता है तो सीधे सीधा आता है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, या हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं क्रिकेट में कि शोएब अख्तर ने या मोहम्मद शमी ने गेंद फेंकी है, कितनी स्पीड की फेंकी है, तो 131 पॉइंट इतने की है ना, इस तरह से। तो वो स्पीड है क्या? आज स्पीड के बारे में समझेंगे बहुत अच्छे से। देखो ध्यान से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मैंने पोजीशन के ऊपर आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस्टेंस, है ना। जब हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो हम डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो अगर वो चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। अब ये इन 3 वर्ड का बहुत मतलब है अपने में। इन एनी डायरेक्शन मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब स्पीड एक कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। वो यहाँ से पता चल गया। रेट ऑफ चेंज कब लगाते हैं? रेट ऑफ चेंज का मतलब समझना। मान लो आप घर से निकले, बाइक से निकले, बाइक स्टार्ट की, उसकी स्पीड पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी। फिर आपने क्या किया? आपने गियर चेंज किए, एक्सेलरेटर दिया और आपने इसकी स्पीड बढ़ा दी। या स्कूटी के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे आप रेस इंक्रीज़ करते हो वैसे वैसे उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। सोचो 10 से 50 तक आप लेकर जा रहे हो तो कुछ तो टाइम लगेगा। सीधा तो ऐसा है नहीं कि आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचने में कुछ भी टाइम नहीं लिया होगा। लिया होगा, बिल्कुल लिया होगा। कुछ भी सेकंड्स लगे हों, वो उतनी स्पीड पे आने में कुछ भी सेकंड्स लगे हों या टाइम लगाओ, बिल्कुल लगा होगा। तो वो जो टाइम लगा ना, रेट ऑफ चेंज, किस में चेंज? डिस्टेंस में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। अब आप मूव कर रहे हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो पॉइंट पी पे था, और जब वो क्यू पे आया तो इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। तो आपने डिस्टेंस कवर किया ना, और ये डिस्टेंस कवर हुआ तो टाइम लगा भी होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो जो डिस्टेंस चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी,
उसे कहा जाता है स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी डिस्टेंस चली है अपॉन टाइम टेकन। हम पहले वाले जो आपको एग्जांपल पढ़ाए हैं इससे पहले की वीडियो में, उसी एग्जांपल को एक बार फिर से फॉलो करते हैं। मान लो P से Q हम गए 4 मीटर, Q से R गए 3 मीटर, यही एग्जांपल था। अब इसमें आपसे पूछा भाई स्पीड क्या है। अगर स्पीड मुझे चाहिए तो डिस्टेंस तो मुझे पास है 7 मीटर, ठीक है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा उसको 2 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा उसको 1 सेकेंड, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1 मतलब 3 सेकेंड, तो 7/3 मीटर पर सेकेंड, ये होगी इसकी स्पीड। समझ आ गया। अभी हम और स्पीड की कुछ फॉर्म्स होती हैं, हमने अभी तक सिर्फ स्पीड पढ़ी है, स्पीड की कुछ फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में भी अभी हम सुन लेंगे। तो उसमें से एक फॉर्म है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है वो समझ लेते हैं एक बार। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब होता है पल भर में होने वाले काम, तुरंत से एकदम। मान लो अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान सुना। मैं P से क्यों गया, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, कवर भी कर रहा हूँ 1 सेकेंड में सपोज इट। तो मैं जो इसमें स्पीड दिखाऊंगा आपको वो मैं ऐसे कुछ दिखाऊंगा। डिस्टेंस तो मैं लिखा डेल्टा S/डेल्टा T। यहाँ जो डेल्टा है पहले मैं बता दूँ क्या होता है। डेल्टा होता है बेटा चेंज, ये चेंज को दिखाता है। चेंज मतलब कि ये पहले 0 पे था, अब कहाँ आ गया, अब 1 मीटर पे आ गया, तो 1 - 0, तो ये हुआ चेंज। किस में, डिस्टेंस में। कितना चेंज आया, 1 - 0 मतलब 1 चेंज आया। मान लो यहाँ पे होता है 35, यहाँ पे होता है 40, तो कितना चेंज आता है, 40 - 35 मतलब 5 मीटर का चेंज आता। तो डेल्टा एस। टाइम कितना लगा, मान लो आपने घड़ी में देखा कि जब ये P पॉइंट पे था तब 9 बज रहे थे, जब ये Q पॉइंट पे गया तो 9:01 सेकेंड हो गए। ये मिनट दिखा रहा है वैसे, आप यहाँ दिखाओगे 1 सेकेंड, 9:01 सेकेंड हो गए, तो मतलब 1 सेकेंड बाद ये यहाँ आ गया। तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या दिखा रहा है, स्पीड को दिखा रहा है। इसी स्पीड को अगर पल भर के लिए बताना है तो कैसे बताएंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, अब वो देखो। हम लगाते हैं लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। इसे समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन नहीं आएगी अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो। लिमिट का मतलब क्या है पहले यहाँ समझो। डेल्टा T टेंड्स टू 0 कि जो टाइम में चेंज आया, जैसे टाइम में चेंज कितना है, 1 सेकेंड आया। टाइम में कितना चेंज आया, 1 सेकेंड चेंज आया। कि अगर वो चेंज बहुत 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 ज़्यादा कम है, कितना कम है, टेंड्स टू 0, 0 नहीं है, इक्वल टू 0 होना टेंड्स टू 0 होने में मतलब डिफरेंस होता है। इक्वल टू 0 का मतलब है कि बिल्कुल 0 है, टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि 0 नहीं है। ऐसा मान सकते हो कि 0.00001 है या 0.000000001 है। तो इट मीन्स दैट टेंड्स टू 0 बहुत 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 छोटे टाइम के लिए हम देख रहे हैं। तो जब हम लिमिट लगाते हैं कि बहुत कम टाइम के लिए देखना है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ds/dt। इसका मतलब भी आपको समझ आएगा कि जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो हम देखते हैं पल भर की स्पीड, और पल भर की स्पीड ऐसे लिखी जाती है, ये है डिस्टेंस और ये आ गया टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा बन जाता है ds/dt। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें एक एवरेज स्पीड भी आता है, वो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा। हम देखते हैं वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पहले वाली डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहाँ था डिस्टेंस, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हुई ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो इन एनी डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है, इन ए गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ए गिवन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में। तो इसी वर्ड से पता चल जाता है कि वेक्टर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्पीड थी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे आता है तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो गई ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t
गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम आगे की बात करेंगे।